नमस्कार दोस्तों, चलो हम फिर से शुरू करते हैं अपना योग। सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम और इसको करना है 100 टाइम। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, 1 मिनट हमें अनुलोम विलोम करना है, उसके बाद हमें करना है कपालभाति। इसका हमें करना है 100 टाइम। अगर किसी को पेट में दर्द है या लेडीज प्रॉब्लम है तो उस दिन कपालभाति नहीं करेंगे, पेट से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। और यदि आपके कमर में दर्द है तो कमर की एक्सरसाइज नहीं करेंगे। लेडीज खासकर ध्यान दें कि हमें पीरियड के टाइम में हमें कपालभाति नहीं करना है। ओके, उसके बाद आप अनुलोम विलोम और भस्त्रिका भस्त्रिका करेंगे। लंबी सांस भरना है, होल्ड करना है, छोड़ना है। इस तरह हमें 1 मिनट कम से कम भस्त्रिका प्राणायाम करना है। उसके बाद हमें थायराइड के लिए और हमारे मेमोरी के लिए, हमारे आई साइट के लिए बहुत अच्छा है एक्सरसाइज। सांस को भरना है और उसको होल्ड करके फिर होल्ड सांस को भरना है, होल्ड करना है नाक बंद करके और मुंह बंद करके, फिर सांस छोड़ना है, जिससे हमारे कान पे और हमारे आंखों पे, नाक पे प्रेशर आएगा और दिमाग पे, जिससे हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो इसके लिए पहले शुरू करते हैं। सांस, लंबी सांस भरो। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं इसे होल्ड करना, ठीक है। लंबी सांस भरना है, फिर सांस को छोड़ना है, लेकिन मुंह और नाक बंद होना चाहिए, जिससे हमारे कान पे और आंख पे प्रेशर बनता है, जो हमारे कान के लिए, आंख के लिए बेस्ट होता है और हमारे मेमोरी के लिए, दिमाग के लिए भी अच्छा होता है। इसलिए इसी को करेंगे। इससे हमें कम से कम 5 बार तो करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे 2-3 बार भी कर सकते हैं या इससे ऊपर भी कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, और उसको हाथ को ऐसे करके हाथ की एक्सरसाइज क्लॉकवाइज 10 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम करेंगे। ठीक है, ये हमारे उंगलियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। होल्ड करेंगे।
ठीक है। 10 टाइप। ओके, तो हाथ ऊपर करेंगे और खींचेंगे इस हाथ से, ये हाथ से खींचेंगे इस हाथ को। ये सर्वाइकल के लिए अच्छा होता है, जिसको सर्वाइकल की दिक्कत है उसके लिए अच्छा है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, नौ, 10। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10। ओके, उस पर एक पैर फैला के एक दूसरे पैर इसके ऊपर रख के और ऐसे करेंगे। अगर आप पैर छू सकते हैं तो अच्छी बात है, ना छू पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे फिर दूसरे साइड से ये पैर इधर, ये पैर इधर, ऐसे। तो फिर से ये पैर से ऐसे। इस तरह आप कम से कम 5 बार करेंगे। ठीक, उसके बाद ऐसे करते हैं, ये पैर नीचे पैर ऊपर, ठीक। और इस हाथ से ऐसे इस दूसरे हाथ को छूएंगे, इसे कहते हैं गौमुखासन। पीछे हाथ को छूना है। अब दूसरे पैर को इस तरह एक पैर के ऊपर ऐसे। अगर आप हाथ को छू पाते हैं तो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं। फिर दूसरे पैर से फिर से अपोजिट साइड में ऐसे करके हाथ को छूना है, ठीक है। ये प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छा होता है, और हमारे यूट्रस के लिए भी अच्छा होता है, किडनी के लिए भी अच्छा होता है, और हमारे सर्वाइकल के लिए भी अच्छा होता है, पैरों के जॉइंट्स के लिए भी अच्छा होता है। गौमुखासन। इस तरह आप कम से कम 2-2 बार, नहीं, 2-2 बार से ऊपर करेंगे। ओके, अब आप दोनों पैरों को ऐसे जोड़ के और बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई करते हुए आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। ओके गाइस, उसके बाद पैरों को ऐसे करके सांस भरेंगे। अगर आप सुखासन में बैठना चाहें सुखासन में, नहीं तो आप ऐसे ऐसे बैठ जाएंगे, ठीक है। बैठ के सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे।
ये जो हम इससे बैठे हैं ना, ये वज्रासन है। आप अगर खाना खाने के बाद अगर वज्रासन में आप 1 मिनट 2 मिनट बैठते हैं तो आपके खाने का पाचन अच्छी तरह से होता है और आपका खाना अच्छी तरह से पचता है। इसलिए वज्रासन खाना खाने के बाद कर सकते हैं, और कोई आसन नहीं, लेकिन वज्रासन तो जरूर कर सकते हैं। और अनुलोम विलोम भी आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, फिट रहने के लिए आपको वज्रासन भी करना चाहिए, इससे हमारा प्रेशर पड़ता है। और एक एक्सरसाइज और आप लोग के लिए बताती हूँ, खड़े हो जाइए। ठीक है, पंजे के बल, पंजे के बल ऐसे खड़े होके थोड़ी देर ऐसे चलिए। ऐसे पंजा है, पंजा ऐसे ऐसे चलना है पंजे की ओर। और हम आप लोगों से देखो, आप लोग अपने डेली के रूटीन में कम से कम 15 मिनट जरूर लेडीज जरूर अपने लिए निकालें। अपनी हेल्थ के लिए, अगर आप हेल्दी रहेंगे जब आप अपने बच्चों के लिए भी अच्छा काम कर पाएंगी और अपनी फैमिली के लिए भी कर पाएंगी। इसलिए लेडीजें, आप सभी का तो ध्यान रखती हैं, अपना ध्यान रखने के लिए आप अपने लिए कम से कम 10 मिनट डेली जरूर निकालिए। और जो मेरे साथ भी आप योग किया कीजिए, और इससे आप फिट रहेंगी। जरूरी नहीं है स्लिम ड्रीम भी रहना, आप आसान आसान योगा करके भी फिट रह सकते हैं, जिससे आपको बीमारी नहीं होगी। और अपने पेरेंट्स को भी सिखाएं कि वो आसान आसान सा योगा करके फिट रहेंगे। ठीक है, जिनमें आप अनुलोम विलोम जरूर कराया कीजिए। और ऐसे करके आंखों पे अनुलोम विलोम से आंखों का चश्मा भी हट जाता है, अगर आप डेली करते हैं। अनुलोम विलोम के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, जितना मैं बता नहीं पाई हूँ, उससे भी ज़्यादा फायदे हैं। इसलिए आप डेली अनुलोम विलोम ज़्यादा, और ऐसे अपने नाखूनों को ऐसे रगड़ेंगे ना, तो जो हमारे बाल सफ़ेद होते हैं वो भी काले होने लगते हैं, और बालों के लिए बहुत अच्छा है। और फिट रहिए और खुश रहिए, और अपने मम्मी पापा का और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और बड़ों से प्यार से बात कीजिए और छोटों से भी प्यार से बात कीजिए। ठीक है, राधे राधे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे साथ योग करें फिट रहने के लिए। और मैं आसान आसान योगा बताती हूँ, जिससे आप फिट रहेंगे और अपने का ध्यान रख पाएंगे।